पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें आगे कंटिन्यू है। एक क्वेश्चन है u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आपको शो करनी है दो आइडेंटिटी, ये आपको शो करनी है। ओके, यहाँ पे यू कुड सी u डिपेंड अपॉन x y z, it means कि u is the dependent variable and x y z are the independent variable। ओके, तो हम क्या निकल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल क्यों होगा, क्योंकि तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। u डिपेंड कर रहा है तीन वेरिएबल पे, और जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो डेल u ओवर डेल x निकालेंगे, डेल u ओवर डेल y निकालेंगे। जब डेल u ओवर डेल x निकालेंगे तो y और z कांस्टेंट होगा। जब डेल u ओवर डेल y निकालेंगे तो x और z कांस्टेंट होगा। जब डेल u ओवर डेल z निकालेंगे तो x एंड y कांस्टेंट होगा। आई थिंक ये मेरे स्टूडेंट्स को सबको समझ में आ रहा होगा। तो डेल u ओवर डेल x एक देखिए कैसे निकालेंगे, log t समथिंग, log t का डिफरेंशियल 1 अपॉन t, तो t नीचे आ गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और t का भी डिफरेंशियल होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। y और z को कांस्टेंट मानेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए तो x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, y क्यूब का 0, z क्यूब का 0 माइनस 3yz। ओके, सिमिलरली आप इन तीनों का निकाल लीजिए। ओके, तो आपने पॉज करके ये तीनों निकाल लिए होंगे सिमिलरली। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए, पहले पे फोकस कर रहे हैं हमको, तो पहले पे देखिए जो हमें निकालना है वो है क्या, डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, अब अगर हम पहले करें, निकालने से पहले हम इन तीनों को चाहिए होगा पक्का, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं पहले। तो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल, ये कितना हो जाएगा भाई, इन तीनों को ऐड करिए। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीनों को ऐड करिए, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, नाउ एक आइडेंटिटी होती है, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी ए। इसका आप यूज करिए तो देखिए यहाँ पे ये जो चीज लिखी है वो पूरी ये है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये चीज क्या हो जाएगी, दिस अपॉन, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट 3, इसकी वैल्यू क्या है, दिस होल थिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या फिर आप डायरेक्टली देखिए दिस अपॉन दिस, मतलब कि ये अपॉन दिस, तो ये इधर चला जाएगा, तो इजिली आप यू कुड सी व्हाट विल यू गेट, 3x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ये आपका आ जाएगा विद यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, तो ये आपका आ गया। अब आपको जो प्रूफ करना है उस पर फोकस कीजिए। आपको क्या प्रूफ करना है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर है। क्या आप होल स्क्वायर अगर लिखा है u, तो आप इसको ये लिख सकते हो क्या, इसको 2 टाइम्स लिखो, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, और एक बार इसको और लिखिए, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे लिखा है आपने u, तो u फर्स्टली ऑपरेटेड ऑन दिस, क्योंकि ये दोनों आपके डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं, ये दोनों डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं, तो पहले u किससे अटैच होगा, इस वाले से। ठीक, तो ये u इनसाइड आ सकता है, u, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो आपसे पूछा गया है सिंपली। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखा रहने दो, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके ऑलरेडी, व्हाट 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, गेटिंग, ओके, चलिए नाउ अब आपको इसको ऑपरेट करना है, इसमें करना है, दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द ऑपरेटर। तो कैसे ऑपरेट होगा भाई, डेल बाई डेल एक्स 3 अपॉन, क्योंकि डिफरेंशियल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई दिस, डेल बाई डेल जेड दिस। ओके,
ठीक है, तो एक ऑपरेट कराइए पहले, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन लेना है, तो इसको आप समझेंगे क्या, ये समथिंग 3 तो कांस्टेंट है, ये 1/t लिखा है, 1/t का डिफरेंशियल, 1/t का डिफरेंशियल -3x + y + z का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/t का डिफरेंशियल -1/t स्क्वायर होता है। ओके, नाउ x + y + z का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका डिफरेंशियल आएगा 1। ओके, तो यहां सिर्फ इतना रह जाएगा। सिमिलरली यहां से क्या आ जाएगा, -3 स्क्वायर, सिमिलरली यहां से क्या आ जाएगा, स्क्वायर, फाइनली यू विल गेट -9x + y + z and this is your answer. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इसका देखिएगा, फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर होगा, सेकेंड पार्ट को पॉज करके इसको करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट डन हो गया, सेकेंड पार्ट पे फोकस कीजिए, इसको प्रूफ करना है, जरा ध्यान दीजिए, इसके RHS पार्ट सेम है। ओके, आपको इट मींस कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन को अप्रोच पहुंचा करिए, क्या करना क्या है भाई, देखिए यहां भी 9/this है, यहां भी 9/this है, इसका मतलब अगर आप इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो, दैट्स ऑल। तो आप इसको लेके चलो, तो del/del x, del/del y, del/del z का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया है, इसको आप ऐसे करके कर सकते हो, कर दिया। ओके, अब एक अब आप इसकी वैल्यू मत रखो, क्योंकि वैल्यू रख के तो हम आंसर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, हम चाहते हैं कि इसको एक्सपेंड करें तो ये आ जाए, ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं। तो del/del x इससे ऑपरेट कराओ, del u/del x, del u/del y, del u/del z, फिर del/del y इससे ऑपरेट कराइए, फिर del/del z इससे ऑपरेट कराइए। ओके, नाउ इसको इससे जब ऑपरेट कराओगे एक एक करके, del u/del x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, del 2u/del x2 आएगा। देन इसको कराओगे तो del 2u/del x del y आएगा, इसको कराओगे तो del 2u/del x del z आएगा। सिमिलरली इसको कराओगे तो del 2u/del y del x आएगा, del 2u/, याद रखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीज़ लिखिए, इससे कराओगे तो del 2u/del y2 आएगा, इससे कराएंगे तो del 2u/del y del z आएगा। ओके, एंड लास्ट वन del z को इससे कराओगे तो क्या आएगा, del 2u/del z पहले del x, del 2u/del z पहले del y, del 2u/del z2, ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। ओके, यू कुड सी दिस इज इन योर आंसर, ये आपके तीनों आंसर में सॉल्यूशन में है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज है आपको पता होना चाहिए, क्या, del 2u/del x del y का मतलब क्या होता है, पहले y से जो पहले अंदर लिखा होता है उससे डिफरेंशिएट होता है, देन x से होता है, ठीक है। और अगर हमने आपसे कहा कि ये क्या होता है, ये डिफरेंट है, पहले x से होता है देन y से होता है, दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन किसी किसी केस में ये सेम हो जाते हैं, जो मेरा आगे का लेक्चर है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ये जो इक्वेशन है दिस इज द होमोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड एक ऐसा वर्ड है, होमो मीन्स सेम। अगर आप ध्यान दें यहां पे हर टर्म की डिग्री 3 है। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं इसमें। 4 टर्म्स की, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, और अगर तीनों को मिला दो तो 1 + 1 + 1 3, तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन में डिग्री शुड बी सेम, उसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। तो जब होमोजीनियस फंक्शन होता है तो ये दोनों के मान इक्वल होते हैं, व्हेन फंक्शन इज होमोजीनियस, जो कि आगे मेरा लेक्चर है। आगे मेरा लेक्चर होमोजीनियस फंक्शन का ही है, इसलिए आपको होमोजीनियस एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हाट इज होमोजीनियस। अगर क्वेश्चन ये होता क्या, u = log x² प्लस मान लेते हैं xyz, दिस इज नॉट होमोजीनियस। क्यों, डिग्री 2 डिग्री 3,
दिस इज नॉट होमोजीनियस। तो होमोजीनियस की वजह से क्वेश्चन देखिएगा, होमोजीनियस होने की वजह से, क्योंकि ये होमोजीनियस है इसलिए इसमें del 2 ux del x del y ये दोनों इक्वल होंगे, गेटिंग? और एक्स जेड किसके इक्वल होगा? जेड एक्स के। और लास्ट वन इज ये आपका जो है वाई जेड, ये इक्वल होगा जेड वाई के। तो देखिए आंसर आ गया, 2 टाइम्स अब हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप कैसे लिख देंगे, बिकॉज u इज द, आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, u इज द होमोजीनियस फंक्शन, और होमोजीनियस फंक्शन होने की वजह से सब 2 टाइम्स हो जाएंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट व्हाट? del 2u over del x2, del 2u over del y2, del 2u over del z2 plus this और this 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स हो गया del 2u del x del y प्लस 2 टाइम्स कौन कौन? yz and zy सेम del 2u over del y del z, और सेम है कौन? आपके xz एंड zx, xz एंड zx। तो 2 टाइम हो गया del 2u over del x। दैट इज ऑल, दिस सेकेंड आंसर। ओके, तो ये इसके इक्वल हो गया, तो हमारा रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। ओके, सो ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ेंगे होमोजीनियस में।